इल्यूमिनाटी, शैतान के अनुयायियों की कहानी। जरा कल्पना कीजिए, एक काला चूहा इधर उधर घूम रहा है। कुछ लोग अजीब टोपी पहनकर गोल घेरा बनाए खड़े हैं। उनके बीच आग जल रही है। जमीन पर बने हैं कुछ रहस्यमयी चिन्ह। चारों ओर गहरा सन्नाटा और हवा में गूंज रही है एक अजनबी भाषा में बोले गए कुछ मंत्रों की गूंज। जब भी किसी गुप्त संगठन या शैतानी दल का नाम लिया जाता है, यही तस्वीर हमारे मन में उभरती है। ऐसा ही एक नाम है, इल्यूमिनाटी। ये कोई आम संगठन नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी समूह है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग शामिल हैं। बिल गेट्स, ओपरा विनफ्रे और कई नाम जिन्हें आप रोज टीवी या अखबार में देखते हैं। कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या, देशों के बीच युद्ध, यहां तक कि 9 नवंबर 21 जैसे हादसे, इन सब के पीछे भी इसी संगठन का हाथ रहा है। पर ये लोग हैं कौन, कहां से आए और इनका असली मकसद क्या है? अगर हम इतिहास की ओर देखें तो हर युग में हर जगह पर एक गुप्त संगठन जरूर पाया गया है। भारत में पुराने जमाने में कुछ गिरोह थे जो यात्रियों को लूटते और मार देते थे। ना तो उन्हें मुगल सम्राट रोक पाए, ना ही अंग्रेज सरकार। ईरान में एक संगठन था जो अपने जहर भरे खंजरों से बड़े बड़े राजाओं को खत्म कर देता था। यहां तक कि महान योद्धा सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उनसे डरे रहते थे। यूरोप में जब मुसलमान तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तब एक गुप्त संगठन बनाया गया, नाइट टेम्पलर, जो शैतान के अनुयायी माने जाते थे। हर युग में ऐसे लोग सामने आए जो ईश्वर में नहीं बल्कि शैतान में विश्वास करते थे, और उन्हीं में सबसे खतरनाक नाम है इल्यूमिनाटी। इसकी शुरुआत हुई थी 1776 में जर्मनी में एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था एडम वेस्पॉप्ट। एडम का जीवन दुखों से भरा था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया। समाज ने उसे अपनाया नहीं बल्कि हमेशा ठुकराया। इन्हीं तकलीफों ने उसके अंदर नफरत और विद्रोह पैदा कर दिया। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहता था जो धर्म और नियमों से आजाद हो, जहां शैतान को भगवान की तरह पूजा जाए। एडम और उसके साथी शैतान को अपना मालिक मानते थे। शुरू में उनके साथ सिर्फ 100 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे ये संगठन फैलता गया। 1785 में चर्च ने इसे प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद फ्रांस की क्रांति के दौरान ये फिर से उभर आया, और तब से अब तक ये दुनिया के बड़े बड़े फैसलों में छिपकर हिस्सा ले रहा है। इस संगठन का असली मकसद है नया विश्व शासन बनाना। एक ऐसा संसार जिसमें हर देश, हर सरकार, हर इंसान एक ही शक्ति के अधीन हो, और वो शक्ति होगी दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज, दज्जाल। इल्यूमिनाटी के लोग शैतान को अपना गुरु मानते हैं। उनके पूजा पाठ का तरीका सामान्य नहीं होता। रात को काले कपड़े पहनकर इकट्ठा होते हैं। बीच में इंसान की खोपड़ी और जलती आग होती है। जोरदार संगीत बजता है, नशा किया जाता है, और फिर शुरू होता है नाच और मंत्रोच्चारण। कहा जाता है जो भी इस संगठन का हिस्सा बनना चाहता है, उसे अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ती है। एक अंधेरे कमरे में 3 दिन तक बिना सूरज की रोशनी के बैठकर एक खास जगह पर एक विशेष दायरे में शैतानी किताब पढ़ते हुए बकरे का खून फैलाकर पूरी रात मंत्र बोले जाते हैं, और फिर होता है सौदा, आत्मा के बदले शोहरत और दौलत। माना जाता है कि कई फिल्मी सितारे, राजनेता और उद्योगपति इसी रास्ते पर चले हैं। इल्यूमिनाटी उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि देती है और बदले में उनसे करवाती है फूहड़ता, बुराई और शैतानी विचारों का प्रचार। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की सिर्फ 1% आबादी इल्यूमिनाटी से जुड़ी है, मगर उन्हीं के हाथ में है पूरी दुनिया की 99% दौलत। इनके पास 13 ऐसे खास परिवार हैं जो पूरी दुनिया की राजनीति, बैंकिंग, मीडिया और बड़ी संस्थाओं को चलाते हैं। जैसे रॉथचाइल्ड परिवार। अमेरिका के कई पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, जिमी कार्टर भी इनके सदस्य माने जाते हैं। इनका चिन्ह है एक आंख वाला पिरामिड, जो आज भी अमेरिकी डॉलर पर छपा है। ये सब इस बात का संकेत है कि दुनिया को दज्जाल के शासन के लिए तैयार किया जा रहा है। हर जगह वही नीतियां, वही प्रचार, हर फैसला इस एक एजेंडे को बढ़ाने में लगा है। दज्जाल के आने की तैयारी। अब सिर्फ एक बात बाकी है, उसका सामने आना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जो कहते हैं ये सीक्रेट सोसाइटी कुछ नहीं होता। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।